कामरूप शहर में माया देवी 2 बेटा, 1 बेटी और 2 बहू के साथ रहता था। उनकी बड़ी बहू का नाम सीमा और छोटी बहू का नाम रूमी था। माया देवी बहुत ही कंजूस था, जिस वजह से उसका बहू और बेटों ने बहुत परेशान रहता था। घर का सारा फैसला माया देवी ही लेता था। उनका मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी देवरानी से, ओहो, आज क्या बनाओ खाने में? रूमी, एक काम करो, सासू माँ से पूछ के आओ, रात का खाना क्या बनाओ। रूमी की शादी अभी कुछ महीना हुआ था, नई बहू, इसलिए वो सासू माँ से बहुत डरता था। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ, माँ जी से मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास की डर के मारे रूमी उनकी सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाता था, जिस वजह से सीमा को ही सास का सामना करना पड़ता था। उनकी गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे ही पछती फिरते हो, मानो अकेले तुम ही को डर लगता है। चलो, मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर की रिमझिम भरी सुहानी मौसम को देखकर सीमा को कुछ अच्छा खाने के मन कर रहा था, लेकिन वो जानता था उसकी सास आखिर में उसे प्याज दाल चावल ही बनाने को कहेगा। इसी दुविधा में खोए हुए सीमा अपना सास का कमरे में जा पहुंचता है और डरता हुआ अपने सास को पूछता है, मम्मी जी, आज खाने के लिए क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करता है तो तू बना ले। स्टोर रूम अनाज से भरी पड़ी है, मैंने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ा है तुम लोगों के लिए। हाँ, जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन का चावल प्याज और दाल से भरा पड़ा है। उसके अलावा और है भी क्या है का घर में? अरे, किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाओ। अच्छा, एक काम करो, क्यों ना दाल चावल ही बना लो और साथ प्याज की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी, दोपहर को भी दाल चावल और प्याज की चटनी ही बनी थी। हाँ, तो दिन में काली दाल बनी थी, अब तू लाल दाल बना ले। अरे, दाल है पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज ये प्याज दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बोरी महारानी, अपनी घर में क्या पकवान खाती थी जो प्याज दाल चावल खाने में अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ, निकालो अपनी जेब से पैसा और थमाओ मेरे हाथ में। घर ऐसे नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है। और तू तो जानती है सब्जी कितनी महंगी होती जा रही है। अपना सास की बातें सुनकर सीमा का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसका अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में जाता है, गुस्से में दाल निकालने लगता है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतना गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा गुस्से में रहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पे निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ ही क्या जेठानी जी? होने ही क्या है, हमेशा प्याज दाल चावल खाओ, दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह को मीठ दाल। ये प्याज दाल खा के जिंदगी ही प्याज दाल बन के फैल गई है।
ये बात सुन के रूमी को बहुत हंसी आता है और वो चुपचाप एक तरफ दाल और एक तरफ चावल चढ़ा देता है। माया देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त दाल चावल ही बनते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बहुओं के साथ माया देवी की दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में प्याज दाल चावल ले जाकर बोर हो चुके हैं। एक रोज जब वो रात में फिर दाल चावल देखते ही तो बड़ा बेटा रहित अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार वही दाल चावल और प्याज का चटनी, दाल खा खा के मैं तो पक गई हूँ। यार घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या? हर वक्त दाल चावल और प्याज का चटनी खाने को मिलता है। ऑफिस में तो रोज दाल चावल और प्याज का चटनी ही ले जाता हूँ ना। सच में सीमा, ऑफिस में रोज दाल प्याज चटनी लेके जाता हूँ। दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगा और इसलिए उन्होंने मेरा नाम रहित प्याज दाल वाला रख दिया। आप हम पे क्यों चिल्ला रही है जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी कहती है। अरे अरे क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों के लिए इतना ही दिक्कत है तो मैं ही तुम दोनों के लिए ऑफिस जाने के लिए कल से सब्जी बना दिया करूँगी। अपनी सास की बातें सुन के देवरानी और जेठानी के मुंह में रौनक आ जाता है। कम से कम घर में सब्जी तो बनेगी। अगले दिन सीमा और रूमी फ्रिज खुलते ही कोई सब्जी नजर नहीं आता। तभी सीमा जाके अपनी सास से कहता है, माँ जी घर में कोई तो हरा सब्जी नहीं है। सामने रतन भैया की दुकान में हरा सब्जी भी मिलते हैं। आप प्लीज़ जाके सब्जी तो ले। मैं उनके लिए सब्जी बना के पैक करनी है। ऑफिस जाने के लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर। सब्जियों का रेट आसमान छू रही है और वो रतन की बच्ची 1 रुपया तो कम करने के लिए यारी नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपया में मिल रहा है, इसलिए आधा किलो आलू लेके आया हूँ। दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी ये तो बहुत कम है, हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला था दोनों भाइयों के लिए पैक करके सब्जी दे और बाकी मैं और तुम तीनों चावल दाल प्याज ही खाएंगे। अरे सरकार को मसूर दाल चावल ही मिलता है, वो ही खाया करो। अपना सास की मुंह से यही बात सुन के सीमा और रहित को सारी अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों ने सास के साथ दाल चावल और प्याज की चटनी ही खा लेता है। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। रहित और रितम का टिफिन में दाल होता है या आलू के सब्जी और प्याज के चटनी होता है। एक रोज रितम अपनी माँ से कहता है, माँ क्या है ये सब? दाल प्याज आलू खा के हम लोग पक चुका है। अरे जब हम अपनी तनख्वाह दे देते हैं तो आप सब्जियाँ लाते हो। बड़ी नखरे सर गई है दोनों भाई के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिलता है तो क्यों सब्जियों पर पैसा नष्ट करे? अरे बचत करना सीखो, नहीं तो एक दिन सब भूखे मर गए। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही होगा। खाना है तो खा, नहीं तो भूखे रहो। माया देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनता और ये असर ये हुआ। चोरी चुपी दोनों भाई बाहर का खाना खाने लगा। बाहर का खाना खा के उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़ के वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रितम भाई मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी माया देवी की बेटी सुमन चक्कर खा के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुमन बहन, तुमको क्या हुआ? सुमन बहन उठो। माजी माजी, सुमन बहन बेहोश हो गया। हाय हाँ, हे भगवान, आखिर सुमन बेटी को क्या हो गया? सुमन बेटी उठो, कहाँ से नजर लगा के आया? माजी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तीनों को नजर उतारती हूँ। हाँ, मेरी परिवार को किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माजी, बहुत हुई है आपकी ये कंजूसी। वे तो तुरंत डॉक्टर को फोन करके जल्दी बुला लेता है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से बाहर का खाना खा के पेट खराब हो गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया, काफ़ी देर में ठीक हो जाएगा। और आपके बेटी बहुत दिन हो गया है कोई सब्जी नहीं खाया, इसी कारण उसकी शरीर में विटामिन का कमी हो गया। इसीलिए मैं आयरन और मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा और होश में आएगा। लेकिन यही हरा सब्जी नहीं खाएगा तो जल्दी अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझता क्यों नहीं, खाने में सब्जियां इतना जरूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है। माया देवी को गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है, इसमें उनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी कमजोरी से कारण मुफ्त का राशन में मिले दाल चावल खाने के लिए मजबूर कर देती थी मैं। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गई। अब से अपनी कंजूसी आदत छोड़ दूंगी और अपनी बच्चों को हर तरीका सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से माया देवी का घर में अलग अलग सब्जियां बनता था। बच्चों को तरफ तरफ स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगा और हफ्ते में दाल चावल प्याज 2 ही बार बनता था। और सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खा के बहुत खुश था।